नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का तीसरे स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 98वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला वर्ग खिताब किन टीमों ने जीता है। तो पुरुषों में जीता रेलवे ने और महिलाओं में जीता है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किस साइकिलिंग प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया इनको बजाज पुणे ग्रैंड टूर। तो साइकिलिंग प्रतियोगिता होने वाली है जो कि आयोजित करा है बजाज पुणे ग्रैंड टूर। ठीक है, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह का हाल ही में किस देश की संसद में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया है। तो यह सिंगापुर। तो सिंगापुर की जो संसद है तो उसमें ये विपक्ष के नेता थे, ठीक है, और इनको हटा दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो प्रीतम सिंह जो है वो सिंगापुर की वर्क्स पार्टी यानी WP के नेता हैं और देश के पहले आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष थे। ठीक है, वे सिंगापुर में ही जन्मे हैं। हालांकि उनके जो पूर्वज हैं माता पिता वो भारतीय मूल के थे। ठीक है, इसलिए वह इंडियन ओरिजिन नेता कहे जाते हैं। हालांकि उनका भारतीय मूल जो है कि वो भारतीय मूल के थे इस वजह से नहीं हटाए गए हैं। वास्तविक कारण उनके खिलाफ चल रहे एक मामले क्रिमिनल कन्विक्शन और संसद की निष्पक्षता अनुशासन जुड़ी चिंताओं से है। ठीक है, इसलिए उनको हटाया गया है। तो 2021 में संसद में झूठ के आरोप यानी W की एक पूर्व सांसद राइस खान ने संसद में झूठ बोला था। इसके बाद इसकी जांच हुई थी। ठीक है, और सिंह पर आरोप तय हुए थे कि परीक्षा समय जो कमेटी आप प्रिविलेज थी उसने पाया कि प्रीतम सिंह ने झूठी गवाही दी थी, यह सच तरीके से नहीं बताया था। तो यह गंभीर मामला है और उन्हें सिंगापुर की कोर्ट ने 2 मामलों में झूठ बोलने का दोषी पाया और उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया। और इनके खिलाफ 14 जनवरी 2026 को संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें यह कहा गया कि प्रीतम सिंह के दोषी ठहराए जाने पर और उनके व्यवहार कारण वे नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए अनुचित नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ संसद में और अगले दिन प्रधानमंत्री जो लॉरेंस वोग थे उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद उनसे छीन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने नशा तस्करी रोकने और समाज की रक्षा के लिए पिंडा दे पहरेदार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो यह पंजाब सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहे असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आप लोग को याद रखना है। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यह दिल्ली में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है। तो जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हर साल लगभग जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और यह रिपोर्ट दुनिया के प्रमुख जोखिमों और चुनौतियों का विश्लेषण करती है। ठीक है, और 2026 के सबसे बड़े वैश्विक जोखिमों यानी शॉर्ट टर्म के बारे में बताती है। ठीक है, ये उन मुख्य जोखिमों की सूची बताती है जिन्हें विशेषज्ञ सबसे संभावित और खतरनाक मानते हैं, जैसे कि देशों के बीच टैरिफ प्रतिबंध, निवेश नियंत्रण और व्यापार नीतियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। और इस समय यह सबसे ज़्यादा अमेरिका कर रहा है लगभग देशों के साथ में, और यह सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है। और गलत सूचनाएं और भ्रामक खबरें समाज में विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इसके माध्यम से आप लोगों को पता चलती हैं। ठीक है, और सामाजिक विभाजन जैसे होता है राजनीति, विचारों, संस्कृतियों में फर्क और तनाव आदि, जैसे 2 धर्मों के बीच में तनाव, ये सारी चीज़ें। और मौसम के बारे में घटनाओं के जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, स्थलीय जोखिम आदि, और देशों के बीच में लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें। और साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर खतरे, असमानता, ह्यूमन राइट्स एरोसिएशन यानी मानवाधिकारों की गिरावट आदि इसमें शामिल होती हैं। तो ये बताता है लगभग खतरों के बारे में देशों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 92 नंबर के बने आरन वासड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में आग लगने की वजह से चर्चा में रहे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि देश में कौन सा राज्य क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। तो यह उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, इसको आप लोग याद रखना। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी दोस्तों CKD, ठीक है, इसको CKD बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि आधिकारिक आधारित डाटा यानी रिकॉर्ड्स जिसमें राज्य के सभी CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज रोग से पीड़ित मरीजों के डेटा
को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और यह पता लगाने के लिए कितने लोग CKD से प्रभावित हैं, ठीक है, यानी क्रोनिक किडनी डिसीज से प्रभावित हैं। इसमें पीड़ितों की उम्र, बीमारी का स्टेज, कारण जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आदि की जानकारी इसमें इकट्ठा की जाती है। और उपचार, डायलिसिस, मौत के आंकड़े और मरीजों का जो भी उनको दिक्कत है किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें, सब डाटा एक ही जगह सुरक्षित रहता है, रखा जाता है, ठीक है। उड़ीसा करने वाला पहला राज्य, ये योजना लागू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताया गया है कि CKD जो है वो CKD रजिस्ट्री जो शुरू हो जाएगी वो 31 मार्च 2026 से शुरू कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रही जास्कर नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो यह सिंधु नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है जास्कर नदी, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 191वें स्थापना दिवस के अवसर पर किन 4 शहरों में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और पुणे में, 4 राज्यों में स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।